जय हिंद एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या जो हम लोग मॉक टेस्ट यहाँ पे देते हैं और एग्ज़ाम में देते हैं उसमें नंबरों का कितना फ़र्क रहता है। मतलब यहाँ पे अगर 130 140 आ रहे हैं तो रियल एग्ज़ाम में भी इतने आएंगे या नहीं आएंगे, ये मैं बताऊंगा अपने पास्ट एक्सपीरियंस से। जैसे मैंने इससे पहले भी 2024 वाला SSC GD का एग्ज़ाम दिया और उसमें मेरे नंबर थे 135 रॉ स्कोर। ठीक है, तो बात करते हैं कि क्या ऐसा होता है कि नंबर सेम आते हैं या अलग आते हैं। देखिए, नंबर जो आपके एवरेज बनता है, जैसे मान लीजिए आपने 10 मॉक दिए टेक्स्ट बुक पे दिए या RWA पे दिए। देखिए, एक चीज मान के चलिए, आप अगर आप RWA पे मॉक देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपके नंबर ज्यादा ही आएंगे, कम आने के चांस नहीं बनते हैं, क्योंकि RWA का लेवल अच्छा रहता है, जो कि अच्छी बात है कि अगर आप एक टफ सिचुएशन के लिए तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है आपके नंबर ज्यादा आएंगे। वहीं पे बात करते हैं टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक भी सही है। देखिए, आपका टेक्स्ट बुक पे और RWA पे जो एवरेज रहता है, मान लीजिए 10-15 मॉक हैं, ठीक, कहीं आपका 140 चला गया, कहीं कहीं 120 चला गया, तो और कहीं 130, तो इसका मिला के जो एवरेज रहेगा उससे आपके नंबर ज़्यादा ही आएंगे एग्जाम में। अगर आप कोई बहुत बड़ी गलती नहीं करते हैं, जैसे कि वहाँ पे हड़बड़ा गए या कोई क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे दिया, मान लीजिए मैथ्स में कोई क्वेश्चन है उसको आपने ईगो पे ले लिया तो उसके चक्कर में एग्जाम बेकार हो गया। अगर इन सब चीज़ों को साइड में रख दें तो आपका जो एवरेज रहेगा उससे नंबर ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। तो आप जो सबके कमेंट में पूछते रहते हैं ना कि मेरा सेफ स्कोर क्या रहेगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो आप जो एवरेज नंबर आते हैं आप समझ लो कि आपके उतने ही नंबर हैं और प्रीवियस कट ऑफ देख लो। ऑब्वियस सी बात है कि इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, ऐसा मानना है, क्योंकि लोग यूपी पुलिस में चले जाएंगे और SSC GD में भी सिलेक्ट हो गए। तो लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम जाएगी। मतलब 146 गई है तो इस बार 130 चली जाएगी, 110 ही रहेगी, इतना नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे। तो जब तक पेपर नहीं होता है तब तक कट ऑफ की बात छोड़ो और तैयारी पे ध्यान दो। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हम लोग स्कोर और इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे अभी आप देखते होंगे ज़्यादातर लोगों का यही समस्या है कि मेरा स्कोर नहीं इंप्रूव हो रहा है। देखिए, स्कोर इंप्रूव करने का मात्र और मात्र एक ही काम है कि अपनी जो मिस्टेक्स हो रही हैं उन पे काम करो। अब बात करते हैं, कई बार कई टाइप की मिस्टेक्स होती हैं, जैसे सिली मिस्टेक्स होती हैं, बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन आपसे गलत हो गई, उसके चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत हो गया, या मान लीजिए आपको क्वेश्चन पढ़ना कुछ और था लेकिन आपने क्वेश्चन को समझ कुछ और लिया, उसके चक्कर में कभी कभी गलत हो जाता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एग्जाम में प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं, उसके चक्कर में सिली मिस्टेक्स हो जाए। तो सिली मिस्टेक तो ठीक है, ये तो इंप्रूव होती रहेंगी, ये धीरे धीरे इंप्रूव होंगी, एकदम से नहीं हो जाएंगी। वहीं दूसरी बात करते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए अभी आपने रीजनिंग कंप्लीट की, ठीक, आपका डाइस का क्वेश्चन बराबर ही गलत होता चला आ रहा है, लेकिन आप उस पर काम नहीं कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि स्कोर कैसे इंप्रूव होगा। भाई, ये कौन सी बात हुई? जब काम करोगे तभी तो इंप्रूव होगा, जाहिर सी बात है। तो आपको इंप्रूव करने के लिए उस पर काम करना होगा। देखिए, पहले मैथ्स पे, पहले रीजनिंग पे, फिर हिंदी पे, फिर मैथ्स पे, इन तीनों के होने के बाद आप GS पे इंप्रूवमेंट लाइए। मतलब अगर इन सब्जेक्टों में आपके 18-19 नंबर आ रहे हैं, क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है, आप चलते हैं। अब आप GS को इंप्रूव कीजिए। अब GS पे इंप्रूव करने के लिए हमने वीडियो बना रखी है, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और किन नई टॉपिक से वीडियो लाने चाहिए कमेंट भी कर दीजिए। जय हिंद।